कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना से पहले महर्षि वेद व्यास जी के मन में क्या भाव आया जब नारद जी ने उनको परामर्श दे दिया कि आप दुखी लग रहे हो, खिन्न लग रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी शास्त्रों पुराणों की रचना किया है उसमें भगवान के भक्ति के बारे में जो मुख्य रूप से विशेष रूप से भक्ति को ही प्रदर्शित करता हो, ऐसी कोई रचना नहीं किया है। कहीं कहीं शास्त्रों में आपके महापुराणों में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, परंतु मुख्य रूप से भक्ति के विषय में ही आप यदि एक ग्रंथ लिखते हो, महापुराण लिखते हो, तब आपका मन जो है हो जाएगा प्रसन्न। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप खिन्न ही रहोगे। चाहे जितना पुराण लिख लो, जितना भागवत जो भी लिखना है लिखो, वेद लिखो, शास्त्र लिखो, परंतु भक्ति का निरूपण यदि मुख्य रूप से पूर्णतया जो भक्ति के बारे में ही जिसमें दिया गया हो, ऐसा यदि आप नहीं लिखते हो तो आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि क्यों सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इत्य से तदृशा अमृत तृप्तस्य नान्यत् स्याद्रति क्वचित, क्यों बोला गया है। जैसे कोई शराब पीता है, यदि उसको कोई अच्छी ब्रांड वाली पिला दो तो वह अपनी जो पुराने शराब है जो पी रहा था उसको भूल जाता है, फिर वही ब्रांड पकड़ता है। उसी प्रकार से जितने भी महापुराण लिखे गए हैं वह पढ़ लो और वेद पढ़ लो, आपको उतना आनंद नहीं मिलेगा और भगवान को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि मिलता तो वेद व्यास जी खिन्न क्यों रहते। जिन्होंने लिखा पहले उनको तो प्रसन्नता मिल जाए। तो ऐसे कुछ प्रमाण है, संतगण कहते हैं, और अनेकों प्रमाण हो सकते हैं। ऐसा बुद्धि में आ रहा है, जो भगवान की कृपा से जो भी बात बुद्धि में आ रहा है संतगण की कृपा से, उसमें यह एक प्रमाण और हो सकता है। वैसे तो अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के जन्म लेने के अनंत कारण होते हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ठीक तरीके से जानता हूं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। जब महादेव जी से पार्वती पूछती है, माता पार्वती की, श्री रामचंद्र जी के अवतार का आप कारण बतला दीजिए महादेव कहते हैं, वैसे तो भगवान बालकांड श्री रामचरितमानस बालकांड कहते हैं महादेव जी, वैसे तो प्रभु के अवतार लेने के अनंत कारण है, इसको मैं जानता ही नहीं। उनकी लीला अपरंपार है, मैं जानता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। परंतु जितना मेरी बुद्धि में आ रहा है वह मैं आपको बताता हूं। तो जब महादेव जी हाथ खड़े कर दिए तो प्राणी, और वो भी कलयुगी प्राणी, क्या बता सकता है कि किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर भागवत महापुराण की रचना से पहले तुलसीदास जी ने उनको परामर्श दे दिया, भक्ति के बारे में एक महापुराण की रचना आप कीजिए। तो अब वेद व्यास जी महाज्ञानी, भगवान के ही अवतार, यह सब तो जीवों के, अब देखा जाए तो यह सब जो भी भगवान कार्य करते हैं उनके पीछे का उद्देश्य तो साधारणतया यही रहता है कि जीवों का उद्धार हो। कितना भी कार्य करो, लीला करो, नाम करो, गुण करो, राक्षस करो, लड़ाई करो, जो भी है सब में उद्धार ही तो हो रहा है। पूतना का उद्धार हुआ, अगासुर बगासुर सारे राक्षसों का उद्धार हुआ, रावण का उद्धार हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तृणावर्त, दावानल, जितने भी हैं सबका उद्धार ही तो हुआ। तो और जो उनके भक्त हैं उनका भी उद्धार हुआ। तो भगवान अवतार लेते हैं, उनका एक उद्देश्य है अपने में मिलाना, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और जीव जब तक मिलेगा नहीं तब तक
जीव को शांति नहीं मिलेगी और भगवान को भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तो भगवान हमेशा कुछ न कुछ खेल करते रहते हैं कि आओ, और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा माध्यम करते रहते हैं, हम लोग को प्रेरणा देते रहते हैं कि किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। मैं खुश हो जाऊंगा तो मेरी कृपा हो जाएगी, तो तुमको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तुम मुझ में लीन हो जाओगे। फिर भी यदि जीव नहीं चाहता है तो अधर्म जो भी आचरण है, धर्म के विरुद्ध जो आचरण है वह करता है और धीरे धीरे जाल में फंसता चला जाता है, और फंस जाता है, और फंस जाता है, और फंस जाता है, ऐसे धंसता चला जाता है। तो वेद व्यास जी भागवत महापुराण की रचना से पहले तपस्या किए और माया के बारे में बोला जाता है कि माया किसी को नहीं छोड़ती, नारद जी को भी नहीं छोड़ी थी। नारद जी भी माया के चक्कर में पड़ गए थे। यह कथा है ना कि भगवान एक बार श्री कृष्ण से भी भगवान नारद जी आकर के बोलते हैं, प्रभु मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। तो नारद जी से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है कर लो। पहले तो मना करते हैं कि क्या करोगे माया के दर्शन का, वैसे तुम नारायण नारायण जपो, अच्छे लग रहे हो, क्या फालतू माया के चक्कर में पड़ जाओगे। तो नारद जी को कहीं न कहीं बुद्धि में होगा कि अरे माया मेरी क्या कर लेगी, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा हूँ भक्त, हमेशा नारायण नारायण करता रहता हूँ, तो मुझे को माया जो है मुझे नहीं परास्त कर सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, लेकर के जाते हैं, कथा आप लोग को पता है, लेकर के जाते हैं एक रेतीले जगह पर जहाँ पर बहुत प्यास लग जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो है मुझे बहुत प्यास लग गई है, नारद जी जाओ मेरे लिए जल की व्यवस्था करो, मेरे लिए जल लेकर के आओ। तो नारद जी दौड़ के जाते हैं, एक कुआं मिलता है, वहां पर कुछ स्त्रियां जल भर रही होती है, पानी भर रही होती है कुएं में, और नारद जी उनमें से एक स्त्री को देख करके ऐसा लगा कि इसको तो मैं बरसों से जानता हूँ। होता है ना, जिससे प्यार होता है यही होता है। और प्यार क्या, जो भी सुंदर स्त्री दिखती है ना, मन में यही भाव होता है कि इसको तो मैं बरसों से जानता हूँ, एक बार मुस्कुरा दे तो गया, फिर वह कहीं का नहीं रह गया। भगवान को भूल गए नारद जी उस स्त्री को देख करके, वो प्यास भगवान को लगी थी, भूल गए, माया का प्रभाव प्रारंभ हो गया यहाँ से। तो नारद जी बोलते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। भगवान तो गए, भगवान को छोड़ दिए। ऐसे ही होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत छोटी चीज है, सूक्ष्म बात यह है कि ऐसे ही जब हम पहली बार आए थे, भगवान ने जब भेजा था, ऐसा सोचते हैं हम लोग, ऐसा मान लो भगवान पहली बार भेजते हैं, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ, और हम लोग आए होंगे और माया रूपी स्त्री या फिर और कोई माध्यम होगा जो माया का ही है, माया की ही कृपा होगी उसके ऊपर, माया द्वारा रचा हुआ वह संसार होगा। तो उसको देखते ही हम भगवान को एक गिलास पानी जो देना था वह भूल गए। और यही नारद जी की, जब नारद जी जब फंस सकते हैं तो अब सोचिए जीव की क्या दशा होगी। इसीलिए हमेशा हमको बोलना चाहिए भगवान मेरे ऊपर कृपा करना। संतगण मिलते हैं, उनकी सेवा कीजिए। संतगण, ए प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कृपा मतलब अब उनकी कृपा हो जाएगी ना तो इस माया में नहीं पड़ोगे, बुद्धि विवेक काम करेगा कि अरे मेरे को, मुझे एक गिलास पानी लेके जाना है, मेरे प्रभु के लिए लेके जाना है, मेरे प्रभु को प्यास लगी है, तो माया को बच जाओ, माया से बच जाएंगे, वो कुआं से जो है निकल आएंगे, और वहां पे जो स्त्री है उससे भी निकल जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत सुंदर कथा आती है, हम लोग इसको, बहुत ही रोचक कथा है। एक संत थे, बहुत बड़े संत थे, गृह त्यागी संत थे। वो जा रहे थे मार्ग में। अब संतगण कहीं रुकते नहीं है, एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे नगर, ऐसे घूमते रहते हैं। और जहां पर अच्छे लोग मिले वहां पे सत्संग हो गया, और किसी को यदि निवारण चाहिए, कुछ भगवत द्वारा, भगवत से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है और सत्संग सुनना है, उनको सत्संग सुना दिए, या भगवान से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है उसका निवारण कर दिए। भक्ति मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, संत गणों का यही काम रहता है। इसलिए वह यहाँ से वहां दौड़ते रहते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को जोड़ सके। वो संत थे, एक नगर में पहुंचे और वहां पर एक स्त्री को देखे। तो संत स्त्री को देखे और वहां पे पानी वानी पिए, और पानी पी करके निकल गए, रुके नहीं। परंतु ज्ञानेंद्रियों का जो राजा होता है, ज्ञानेंद्रियों का राजा किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं, क्योंकि आंख ही वह माध्यम, आंख जो है गेट है, दरवाजा है, मेन गेट है आंख।
इसलिए यदि बोला जाता है यदि हमको भगवान की पूजा करना है, ध्यान करना है, तो पहले क्या किया जाता है? आग बंद करो, गेट तो पहले बंद करो। अर्थात जब गेट बंद होगा तो ज्ञानेंद्रियां जो है के लिए उनका दरवाजा बंद, तो ज्ञानेंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती है, क्योंकि गेट बंद हो गया, आंख बंद हो गया। और ज्ञानेंद्रियां जो है बहिर्मुखी होती हैं, इसलिए वह विषय की तरफ, आंख जो है देखने के चक्कर में रहता है, क्या देखना है, ये देखो वो देखो, जो भी देखना है, मिठाई देखो, डांस देखो, टीवी देखो, पिक्चर देखो, नाच गाना देखो, ठीक है। और वैसे ही श्रवण, कुछ सुनने के लिए किसी की बुराई हो रही, कान खड़ा हो जाता है तुरंत, या कोई एक अच्छा गाना चल रहा है उसके लिए खड़ा हो जाता है। ऐसे ही सूंघने के लिए कहीं कुछ अच्छी सुगंध आती है तो आदमी सूंघता है, और कुछ अच्छी सुगंध आ गई तो उसको बहुत समय तक याद भी करते रहता है, अरे वाह क्या सुगंध थी। उसी प्रकार से अरे वाह क्या दृश्य था, अरे वाह क्या आवाज था, क्या म्यूजिक था, क्या गाना था। उसी प्रकार से यह सब इंद्रियों का विषय होता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने, अब बोला जाता है इंद्रियों को ऐसा समझना चाहिए, संतगण कहते हैं माया के जो है पुत्र हैं, यह इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सब माया के पुत्र हैं, माया से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका जितना आवश्यक है उतना उपयोग करना ठीक है। संतगण को अक्सर देखा जाता है शांत रहते हैं, जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे और शांत रहेंगे, क्योंकि इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं। जब चाहेंगे कौन से इंद्रियों का कितना उपयोग करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना, उतना ही बस। उसके बाद फिर भगवत जो भी नाम संकीर्तन प्रारंभ होगा, उनका जो भी मंत्र होगा उसमें लग जाते हैं। तो वो जो संत थे वो गए एक कुएं के पास, जो है लेटकर सो गए और स्वप्न देखते हैं। वही जो स्त्री उनको मिली थी, पानी पिलाई थी, वही स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे स्वप्न में वही स्त्री आई है, अरे वाह कितनी सुंदर है। और यहाँ तक कि स्वप्न में लोग, वो संत क्या किए, शादी भी कर लिए, और शादी के बाद उसको घर पे लेके आए, उसके साथ लेटे, बोले, वो स्त्री बोल रही है स्वामी थोड़ा और पीछे चलिए, स्वप्न में बोल रही है स्वामी और थोड़ा पीछे चलिए। तो ये महाराज क्या किए, वास्तविक रूप से, अब ऐसा होता है कभी कभी ना कि हम स्वप्न में बोला जाता है परंतु हम वास्तविक कर देते हैं, तो यह वास्तविक थोड़ा पीछे सरक गए और सरक के कुएं में गिर पड़े धड़ाम से। जब पानी में गिरने की आवाज आए तो गांव वाले आए, कौन गिरा, तो पता चला वो तो जो संत आए थे वो गिर गए हैं, तो उनको बचाया गया। भाव यह है कि उनको बचाने के बाद लोग पूछने लगे, अरे गुरुजी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप कैसे गिर गए, क्या कारण था? तो गुरुजी तो संत बोले कि मुझे वो स्त्री ने पानी में गिरा दिया। तो लोग बोले, अरे कौन सी स्त्री? बोले वही स्त्री जो मुझको पानी पिला रही थी, वो वहां पर थी कुएं के पास में, दूसरे जगह पर, वो मुझे कुएं में गिरा दी। अब जब वो स्त्री स्वप्न में भी मुझे कुएं में गिरा सकती है, तो वास्तव में मेरा क्या हाल करेगी ये तो प्रभु ही जाने। हे भगवान मुझे ये सब माया से बचाओ, मेरे ऊपर कृपा करो। वैसे भाव यह है कि कृपा से हम माया से बच सकते हैं। उसी प्रकार से नारद जी जो है भगवान को भूल करके खुद पानी पिए और उसके साथ में शादी हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर बाद में उसी नगर में रहने लगे। फिर वहां पर क्या हुआ, आंधी आया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, और उसी बाढ़ में बहने लगे। उनके सारे 2-3 पुत्र भी हो गए थे, सारे पुत्र बह गए, स्त्री बह गई। तो बचाओ 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 बचाओ, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी स्त्री, हाय मेरा घर, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, चिल्लाने लगे। तो जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान बोले, कैसा लगा नारद जी? नारद जी पैर पर गिर पड़े, बोले कि प्रभु बिना आपकी कृपा से माया से पार पाना असंभव है। इसलिए आप देखोगे अक्सर संतगण जो भी ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वह बोलते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा करना। संतगण मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतों से भी यही बोलते हैं, मुझे कृपा बनाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा ही मांगा जा रहा है, तो कृपा ही माया से बचा सकता है और भगवान को प्राप्त कराने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी अब सोच रहे हैं कैसे मैं पहले मैं भक्ति के दर्शन तो करूं,
भक्ति को लिखने से पहले भक्ति के दर्शन करना जरूरी है ना, तब तो लिखूंगा। तो यहां पर ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे साम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धना। अच्छा, यहाँ पर वेद व्यास जी के बारे में बोला गया है कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमाः पश्चिमे तटे, पश्चिम तट पर जो है साम्याप्रास नामक एक आश्रम था। ठीक है, ब्रह्म नदी में सरस्वती के पश्चिम में साम्याप्रास नामक एक आश्रम था। वहां पर ऋषियों के यज्ञ जो है हमेशा चलते रहते थे, दिनों रात कभी नहीं बंद होता था, हमेशा यज्ञ चलता ही रहता था। वहीं व्यास जी का एक आश्रम था, वहीं पर वेद व्यास जी रहते थे। वेद व्यास जी पहुंचे अपने आश्रम में, उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन था। उन आश्रम के चारों तरफ बेर का सुंदर वन था। ठीक है, आगे उस आश्रम में बैठ करके उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित कर लिया। अब यहाँ पर भी देखो, मन को समाहित करना, मनों का जो है राजा है वह है मन, मनो जो ज्ञानेंद्रियों का राजा जो है मन होता है। राधे राधे। तो मन को समाहित कर लिया, अर्थात सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। उसके बाद में उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। अपने मन को एकाग्र किया, भगवान का ध्यान किया, उसके बाद में भगवान के दर्शन किए, उसके बाद माया के दर्शन किए। ठीक है, इसी माया से मोहित होकर के यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और वैसे तो बोला जाता है ना कि आत्मा ही, हम आत्मा है और आत्मा सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ना हन्नते हन्न माने शरीरे, स्त्री पुरुष सबसे परे है। ठीक है, फिर भी क्या करता है, माया इतनी प्रबल है, माया के चक्कर में आकर के, अब जैसे वस्त्र है, हम लोग बोलते हैं यह वस्त्र है, यह कपड़ा है, पैंट है, शर्ट है, परंतु ज्ञानी जैसे वेद व्यास जैसे ज्ञानी क्या बोलेंगे उसको, यह सिर्फ धागा है, धागा से जुड़ा हुआ ताना बाना है, बस और कुछ भी नहीं है। एक धागा, दो धागा, ऐसे ही बहुत सारे धागा है, उसी से पूरा वस्त्र बना हुआ है। और एक और उदाहरण है कि यथा महांत भूतानि भूते सूचा वच सनु पर प्रविष्टानि या प्रविष्टानि तथा ते सुना ते। जैसे महांत भूत, महाभूत कौन है, पंच महाभूत। पंच महाभूत अर्थात सबको पता है, चित जल पावक गगन समीरा। अब इस शरीर में, यह शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, परंतु हम लोग क्या बोलते हैं, कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या कि यह जल पृथ्वी अग्निवायु है, हम बोलते हैं यह मेरा शरीर है। और यहाँ तक कि अगर एक थप्पड़ लगा दो तो बोलता है तुमने मुझे मारा। मेरा शरीर के अलावा वो मैं पे भी आ जाता है, शरीर को मैं भी समझ लेता है, जबकि ना शरीर मैं है ना मेरा है। ये तो पंच महाभूत है, भगवान के द्वारा निर्मित है पंच महाभूत, और पंच महाभूत के द्वारा निर्मित है यह शरीर। तो इसमें न तो हमारा है न तो हम है, न शरीर हम है न शरीर हमारा है, परंतु माया के चक्कर में, अब यही माया है, हम अपने आप को हम समझने लगते, शरीर को ही हम समझने लगते हैं और जो हम वास्तव में है उसको भूल गए हैं। अब क्या होता है, भगवान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, भगवान कृपा के द्वारा हमको वही हम जानते हैं, वही हम जानना, हमारे लिए वही जानना है कि हम जो है वास्तव में ये शरीर और ये सब नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। बोलने में तो लगता है हाँ हम जानते हैं अपने आप हम भगवान के अंश, परंतु हमको वही वास्तविक रूप में जानना है। हम मान रहे हैं कि जान नहीं रहे हैं, फर्क यही है। मानना जैसे मान लेना, संख्या माना ए इक्वल टू 2, लेकिन हम मान रहे हैं। तो उसके बाद जब मानते हैं तो धीरे धीरे हम वास्तविक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो जब हम मान रहे हैं
किसी ने कहा कि ये शरीर नहीं है, पंच महाभूत है, परंतु जब वास्तविक रूप से गुरु कृपा से हम यह जान लेंगे तो हम वास्तव में उसके अनुसार हम आचरण करने लगेंगे। ना किसी के, ना कोई हमको कुछ बोलेगा बुरा भला तो हमको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। कोई हमको मार देगा तब भी प्रभाव नहीं, कोई खाना दे रहा है तब भी श्री राम और नहीं दे रहा है तब भी राधे राधे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संतगण क्या करते हैं, उनको कुछ बोल दो या मत बोलो, बहुत बड़ा वाह वाह करो या फिर गाली दे दो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि संतगण जो है अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो वास्तविक रूप है उनका, भगवान का आनंद का जो रूप है, आनंद स्वरूप परम ब्रह्मा, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनको फिर हानि लाभ जीवन मरण ये सब का भय नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने भगवान के दर्शन किए और माया के भी दर्शन किए, जिसकी माया से तीनों लोग मोहित हो। माया ही है जो ये संसार का निर्माण करती है और जीवों का निर्माण करती है। जीवों के मन में प्रेम की भावना जगा देती है, या मेरा पुत्र है, या मेरी पत्नी है, या मेरा घर है। जब वो जीव मरने लगता है तब उसको तुरंत ज्ञान भी हो जाता है, अरे ये सब तो मिथ्या था, ये सब तो हमारे साथ भी जाने वाला नहीं है। आज जो घर मेरा है कल किसी और का रहेगा, परसों किसी और का रहेगा, और कुछ समय और जो पहले किसी और का था, तो इस पे तो किसी का अधिकार ही नहीं है। यह घर ऐसे बना का बना रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे अपना अपना बोल बोल के, घर को कुछ नहीं होगा। लोग आएंगे हमारा है बोल के मर जाएंगे, फिर दूसरा आएगा ये घर हमारा है वो भी मर जाएगा। तो ये क्या है, हम जान रहे हैं परंतु हमारी विवेक हमारा नष्ट हो चुका है। इसलिए हम मानते हुए भी हम उस तरीके से नहीं मान रहे हैं, और नहीं तो हम आचरण हमारे आचरण में परिवर्तन हो जाता तुरंत। घर द्वार ये सब छोड़ के ऐसे ही संतगण जब निकलते हैं तो उनको मानने लगते हैं और जानने भी लगते हैं कि नहीं ये बात सत्य है, कि ये सब कुछ नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, लोग आते जाते। अब जैसे पैसा है बैंक में पड़ा रहता है, लोग बोलते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, बोल के मर गए। फिर दूसरा आया, मेरे पापा ने इतने पैसे किए हैं, फिर वो भी मर गया। फिर तीसरा आया, मेरे दादा ने इतने पैसे दिए हैं मुझे, बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी मर गया। लोग आके मर रहे हैं, पैसा वैसे पड़ा का पड़ा है। ये माया का चक्कर है। तो माया के दर्शन किए वेद व्यास जी ने, उसके बाद में भगवान के भी दर्शन किए, भक्ति के दर्शन किए। तो इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है जीव माया के कारण। ठीक है, इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन केवल भगवान का भक्ति योग ही है। माया से कैसे निवृत्त हुआ जाए, केवल एकमात्र साधन है भक्ति योग। अनर्थोपासम साक्षात भक्ति योग। हाँ, इस अनर्थ से बचने का एकमात्र साधन है भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। लोक जा न तो विद्वांस के शाश्वत संहिताम, तब इस शाश्वत संहिता की रचना की वेद व्यास जी ने, लोगों को जानने के लिए कि भक्ति की कितनी बड़ी महानता है और माया से यदि निवृत्ति हो सकती है तो माया से यदि निवृत्ति हो सकती है तो सिर्फ केवल मात्र भक्ति से ही निवृत्ति हो सकती है। यह सोच करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस भागवत के श्रवण से क्या होगा बताते हैं 7वें अध्याय में मंत्र नंबर 7, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, श्रवण से कृष्णे परम पुरखे भक्ति रुत पद्धते, भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। पुंसा शोक मोह भयापहा, उसके शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है उनके प्रति प्रेम भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है और उनके सारे मोह, जो माया जो मोह ही पैदा करती है वह नष्ट हो जाता है और शोक नष्ट हो जाए। जब मोह नष्ट हुआ तो यह सब तुम्हारा है ही नहीं। अब खाली हाथ यदि हम आए हैं और जो कुछ भी मिला है समझ जाओ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो जो पहले थे
वही अब भी हैं, खाली हाथ और खाली हाथ। तो शोक नष्ट हो जाता है, कुछ था ही नहीं हमारे हाथ में, हम जा भी रहे हैं तो खाली हाथ करके, तो किस बात का शोक। यदि वही हम ये मान लें कि हम खाली हाथ आए थे, ठीक है, परंतु अब मेरा घर बन गया है, अब मेरी शादी हो गई, अब मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे के भी बच्चे हो गए, उसकी पढ़ाई लिखाई है, अब वह जब जा रहा है तो वह सब मेरा मेरा यदि सोच के जा रहा है। मोक्ष अर्थात मोह के प्रति क्षय, मोह का नाश होना ही मोक्ष है। यह सब का त्याग हो जाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, तुरंत ही उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यह क्यों होगा, कैसे होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से होगा। इसके सुनने से ही जीव के शोक नष्ट हो जाते हैं, मोह नष्ट हो जाते हैं और भय नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण किया, श्री वेद व्यास जी ने भागवत संहिता का निर्माण किया और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। स संहिता भागवतीम कृत्तानुक्रम्य चात्मजम, अपने पुत्र सुखमाध्या पयामास निवृत्ति निरतम मुनि, पुनरावृत्ति किया इसका और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी को पढ़ाया।